हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एक्टिव पैसिव, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। आज फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जल्द से जल्द। शेयर कर दिया सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है। वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है, या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है। वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। वॉइस क्या होता है, समझ में आ गया सभी को। वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट पर कोई एक्शन हो रहा होता है या कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। दैट्स ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वाटर इज ड्रंक बाय मी। ये क्या है, एक्टिव वॉइस, ये बन गया पैसिव वॉइस। एक और देखते हैं, आई एट फूड। यहाँ पर एट क्या है, एट की सेकेंड फॉर्म, एट एट एटन। तो ये वर्ब आपको याद रखनी है। तो आई एट फूड, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, फूड वाज ईटन बाय मी। इट्स ओके। तो एग्जाम्पल सभी को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स ओके। तो एक्टिव वॉइस सबको समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल लें। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल लें और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल दें और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो तो सेंटेंस क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इट्स ओके। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझ में आ गया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है।
चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही ड्राइव्स द कार, ही ड्राइव्स द कार। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द कार ड्राइवन बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। एक्टिव वॉइस ये है आपका पैसिव वॉइस। और एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज eating food, सी इज ईटिंग फूड। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? फूड इज बीइंग ईटन बाय, सी का क्या हो जाएगा? हर। ये बनेगा पैसिव वॉइस। और एक एग्जांपल देखते हैं, ही हैड क्लियर्ड द एसएससी एग्जाम, ही हैड क्लियर्ड द एसएससी एग्जाम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द एसएससी एग्जाम हैड बीन क्लियर्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। दैट्स ओके। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। दैट्स ओके। तो इतना समझ में आ गया। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। बहुत डिटेल में हम एक्टिव पैसिव कवर करने वाले, बिल्कुल बेसिक से, एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है जिससे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतना सभी को समझ में आ गया। अब आ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस किस में बनेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, याद रखना। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये किसका है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ईडीएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये चीजें आपको याद रखनी है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहेगा, और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेस ओके, अच्छे से देख लो। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम टीच इंग्लिश। राम टीच इंग्लिश। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इंग्लिश इज taught by राम। एक और एग्जांपल देखते हैं, द टीचर ऑलवेज आंसर, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट क्वेश्चंस। तो सभी लोग इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बनेगा? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, द स्टूडेंट क्वेश्चंस, द स्टूडेंट क्वेश्चंस आर ऑलवेज answered by the teacher। बेस ओके। तो इस तरीके से इसका एक पैसिव वॉइस बनेगा। और एग्जांपल देखते हैं, सी ड्राइव्स माई कार। सी ड्राइव्स माई कार। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? माई कार इज ड्राइवन बाई, सी का हर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे
डू यू रीड हिंदी? डू यू रीड हिंदी? तो यहाँ पर सहायक क्रिया से स्टार्ट है, तो हिंदी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एज हिंदी रीड बाय यू का यू रहेगा, तो ये वर्गी पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइव, सी राइट्स ए स्टोरी। सी राइट्स ए स्टोरी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ए स्टोरी, ए स्टोरी इज रिटन बाय सी का क्या हो जाएगा? हर। यस ओके। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। इसकी पैसिव वॉइस किस में बनेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस किस में बनी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका पैसिव। एक्टिव वॉइस का है स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। यस ओके। देख लो एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर। देख लिया? बड़े एग्जाम्पल की ओर चलो, एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेंग ए सॉन्ग। सॉरी, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज बीइंग सिंगिंग, संग बाय हर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सी इज ईटिंग फूड। सी इज ईटिंग फूड, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? फूड इज बीइंग ईटन बाय हर। एग्जांपल नंबर थर्ड, जैसे इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग इज ऑटोबायोग्राफी, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? सभी लोग कमेंट करके बताओ, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज हिज ऑटोबायोग्राफी बीइंग रिटन बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय आई का क्या हो जाएगा? मी। ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। दैट्स ओके। तो सभी को समझ में आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस किसमें बनेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसके हमने स्ट्रक्चर देंगे एक बार फिर से, जितना भी पढ़ा उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टार्टिंग से। जैसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? वॉइस। वॉइस क्या होता है?
वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। तो इसके हमने कुछ एग्जांपल देखे, जैसे आई ड्रिंक वाटर, ये एक्टिव वॉइस है, तो वाटर इज ड्रिंक बाय मी, ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, तो सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सब। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल दें और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो, तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। हेलो, और बना सकते हैं, अधिक जानकारी है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसके कुछ हमने एग्जांपल देखे, ही ड्राइव्स द कार, इसका एक्टिव पैसिव बनेगा द कार ड्रिवन, सॉरी द कार इज ड्रिवन बाय द कार इज ड्रिवन बाय हिम। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका पैसिव वॉइस किसमें बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसके कुछ हमने एग्जांपल देंगे, राम टीच्स इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय राम। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसकी पैसिव वॉइस बनेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें ऑब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। दैट्स ओके। तो इसके कुछ हमने एग्जांपल देखे, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये है एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनेगा ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। दैट्स ओके। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, और कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके।